केरल के वायनाड से ये खबर, जहां लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहां बड़े पैमाने पर तबाही बता जा रही है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर फंसे हैं। उनकी तलाश के लिए देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बताया जा रहा है कि ये रात करीब 2 बजे 2 से 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। इलाके की तस्वीरों को भी आप देखिए और देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी तक साफ ये नहीं हो पाया है कि कुल कितने लोग फंसे हुए हैं। हालात को देखते हुए मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, राहत कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी की और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो वायनाड से ये बड़ी खबर और दुखद खबर, जहां लैंडस्लाइड हुई, एक बार नहीं 2 से 3 बार ये लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया और उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। बचाव और राहत अभियान चल रहा है। केरल के सीएम से भी बात मैंने की है। हर संभव मदद का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मुख्यमंत्री को जताया है। और वहीं जेपी नड्डा का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर गहरा दुख है। मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भी मौके पर जाकर लोगों की मदद करने के लिए कहा है। शिल्पा नायर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, एक बार नहीं 2 से 3 बार ये लैंडस्लाइड और 11 लोगों की मौत, बेहद दुखद। जी हमें यही पता चल रहा है वायनाड से कि ये जो लैंडस्लाइड है वो करीबन रात के 2 बजे हुआ था और उसके बाद 3-4 और लैंडस्लाइड्स हुए और वायनाड के बहुत सारे इलाकों में अभी सिचुएशन बहुत ही कंसर्निंग है। अभी तक हमारी जब बातचीत हुई केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज से, उन्होंने ये बताया कि डेथ टोल जो है वो अभी 11 है। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी कोई पता नहीं है क्योंकि सेवरल एरिया से कम्प्लीटली कट ऑफ। वहां पे जो वाटर बॉडीज है वो ब्रीच हो चुका है, जो भी ब्रिजेस है वो भी कोलैप्स हो चुका है। तो रोड मार्ग से रेस्क्यू टीम्स का जाना वो एक बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के लिए भी ये असर्टेन करना है कि कितनों लोगों का वहां पे कितने लोग ट्रैप हुए हैं वो पता करने में उनको भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगी है। उनको अभी एयरफोर्स चॉपर्स का जरूरत है क्योंकि बहुत सारे इलाकों वो एक्सेसिबल नहीं है रेस्क्यू टीम्स के लिए। तो एक एयरफोर्स की चॉपर्स के हेल्प से वहां पे रेस्क्यू सर्विस कर सकता है। एयर ड्रॉप एयरलिफ्ट करना पड़ेगा लोगों को। तो इसी वजह से वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो वेदर कंडीशंस भी थोड़ा चैलेंजिंग है रेस्क्यू टीम्स के लिए। लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें मिल रहा है केरला गवर्नमेंट से वो ये है कि 11 लोगों का अभी मृत्यु हुआ है और दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। एटलीस्ट मोर देन 100 आर क्लियर्ड ट्रैप्ड एज वेल। तो अभी का पूरा फोकस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में है। एनडीआरएफ टीम्स, केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज टीम, रेवेन्यू टीम्स, लोकल पुलिस, सारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सारी एजेंसीज हैव बीन प्रेस्ड इनटू एक्शन। तो फोकस अभी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से बात की आज सुबह। जो भी ठीक है, हेल्प चाहिए वो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार फिलहाल है। प्रधानमंत्री ने इस बात को इन्फॉर्म जी किया केरला चीफ मिनिस्टर से और 2 लाख रुपए की फिनेंशियल रहिए जरा आप शिल्पा। कॉम्पनसेशन भी। देखिए 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड से किस तरह तबाही हुई। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू अभी भी जारी है और वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश। हमारे साथ शिबी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिबी, कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चल सकता है? तो एक बार फिर से शिविर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच जरा ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। रेस्क्यू भी जारी है। एनडीआरएफ अलर्ट पर है। लैंडस्लाइड से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। 2 से 3 बार ये लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से आफत और ज्यादा लोगों पर बरसी।
रेस्क्यू टीमें देखिए किस तरह वहाँ मेहनत कर रही हैं। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की अभी जानकारी हासिल हो रही है और बहुत मुश्किल होता है ऐसे में जब बारिश हो रही हो, लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां हों और वहाँ पर रेस्क्यू करना टीमों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। बचाव और राहत अभियान चल रहा है। केरल के सीएम से भी बात की है। वहीं जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर गहरा दुख है। मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को भी मौके पर जाकर लोगों की मदद करने के लिए कहा है। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनों को गंवाने वाले परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उम्मीद करता हूं जो फंसे हैं वो जल्द से जल्द बचा लिए जाएंगे। आपको बता दें वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद भी चुने गए थे और रायबरेली से भी, जिसके बाद वायनाड उन्होंने छोड़ दिया। श्रीवी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्रीवी, क्या ताजा अपडेट, कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? जी अभी तक 11 डेथ कंफर्म हो चुकी है, लेकिन डेथ टोल इंक्रीज होगा क्योंकि अभी भी 100 से ज्यादा लोग अभी भी ट्रैप्ड है और रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी बहुत मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि अभी भी तेज बारिश है और जो भी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ वो बहुत इंटीरियर पे है और एक ही ब्रिज भी वहां पे जाने के लिए वो भी कोलैप्स हुआ है। तो अभी बहुत मुश्किल हो रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन सीएम ने कहा है कि थोड़ी देर बाद फाइनल फिगर हम देंगे। जो जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया है और जितने भी लोगों अभी भी ट्रैप है, इन सब बारे में डिटेल्स और फाइनल फिगर थोड़ी देर में देंगे, वही कहा है सीएम ने। और सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो वहाँ जबरदस्त बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं वो भी समझा जा सकता है क्योंकि वहाँ फिसलन है, लोगों तक पहुंचना, मलबा हटाना, कितने लोग दबे होंगे अभी उसकी भी आप एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश यही है कि जितने मलबे में फंसे हों उनको बड़ी ही सावधानी के साथ बाहर निकाला जा सके, ज्यादा से ज्यादा जानें बच सकें, ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन 11 मौतें अभी तक इस लैंडस्लाइड की वजह से हो चुकी हैं। इलाके में अभी भी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिबी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। शिबी, यहाँ ये जहाँ लैंडस्लाइड हुआ ये घर थे, वहां पर कितने घर थे जो चपेट में आए, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग फंसे हो सकते हैं वहां? शिबी से एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। 11 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की खबर मलबे में और रेस्क्यू भी वहां पर इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन मुश्किलें ये हैं कि बारिश वहां पर होने की वजह से रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही है। अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, आसपास आप देख रहे होंगे ये घर है। लैंडस्लाइड एक बार आप अंदाजा लगाइए, लैंडस्लाइड एक बार होती है तो कितनी तबाही लेकर आती है, लेकिन यहाँ 2 से 3 बार लैंडस्लाइड हो गई जिसकी वजह से ये आफत और ज्यादा बढ़ गई। मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया। कई लोगों के दबे होने की भी खबरें आ रही हैं, इसलिए वहां पर एनडीआरएफ भी है, वहां रेस्क्यू टीमें हैं जो धीरे धीरे मलबा को हटाने का कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी चुनौती बहुत है बारिश की वजह से। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक घर आपको दिख रहा होगा और चारों तरफ आपको तबाही का मंजर यहाँ पर दिख रहा है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह हालात वहां बने हुए हैं लैंडस्लाइड के बाद। शिबी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। शिबी, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि वहां हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि काफी घर हैं, कुछ अंदाजा ये पूरा रिहायशी इलाका जहां लैंडस्लाइड हुआ, ये पूरे घर जो है वो ढह, कितने घर जो हैं वो ढह गए लैंडस्लाइड की चपेट में आके? जी अभी तक फाइनल नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन पूरी तरह अगर हम देखें तो बहुत लोग अभी हाउसेस ही नहीं, बहुत सारे रिसोर्ट से भी अभी फंस चुके हैं। तो जो आइसोलेटेड लोग हैं उन सब जगह पे अगर हम देखें तो 400 से ज्यादा लोग ऐसे डेब्रिस के अंदर ट्रैप नहीं है, लेकिन बहुत सारे घरों में और रिसोर्ट्स में अभी फंस चुके हैं क्योंकि वो उधर का रास्ता भी बन चुके हैं। तो अभी फाइनल फिगर ऑफिशियली हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर हम डेथ टोल की बात करें तो वो भी 11 ऑफिशियली कंफर्म है, लेकिन 11 से ज्यादा होगा ये नंबर। तो फाइनल कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर में आएंगे और रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि शाम तक ज्यादातर लोगों को बचा के सेफ जोन्स में, सेफर लोकेशन पे ट्रांसफर करेगी, लेकिन
अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत रेस्क्यू ऑपरेटर्स को भी उधर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, एक ब्रिज भी वहां जाने के लिए, वो ब्रिज भी कोलैप्स हुआ है। बहुत इंटीरियर एरिया है वायनाड में, और वायनाड में जैसे भी रूरल एरिया है, ज्यादातर अर्बन एरिया से ज्यादा रूरल एरिया है, तो उधर जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और बहुत सारे ट्राइबल सेटलमेंट्स भी है वायनाड में, तो वो रास्ता बहुत मुश्किल है। और मेन रोड्स जो हेयरपिन है, जहाँ जिस रूट से हम वायनाड जा सकते हैं, वो भी अभी ब्लॉक्ड है क्योंकि स्मॉल मड स्लाइड भी हुआ है। तो अभी फाइनल नंबर्स, फाइनल फिगर हमारे पास नहीं है, वही कहा गवर्नमेंट ने। और थोड़ी देर बाद अगर दोपहर तक हमको फाइनल नंबर्स मिलेंगे, कहा है चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट ने। शिबी, क्योंकि एयरलिफ्ट की भी तैयारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन ऐसे वेदर में, ऐसे मौसम में क्या एयरलिफ्ट हो पाएंगे लोग? जी, वही मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि पहले ही चीफ मिनिस्टर ने, बहुत सुबह ही चीफ मिनिस्टर ने एयरलिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए सेंटर से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एयरलिफ्टिंग अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुकी है ये एयरलिफ्टिंग की पॉसिबिलिटीज देखने के लिए, क्योंकि पहले भी केरला में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स हुए थे, उस समय भी ये ऐसी एयरलिफ्टिंग ही किया था। तो अभी भी अगर हम देखें तो क्योंकि रोड तरफ और वो ब्रिज भी शिबी, रोक रही हूँ मैं आपको। इसी बीच इस खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर ये कि वायनाड हादसे के बाद अब रेस्क्यू में आर्मी की टीमों को भी लगाया गया है। आर्मी की टीमें वायनाड के लिए रवाना कर दी गई हैं स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह अभी अंदाजा लगाया जा रहा है काफी लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लैंडस्लाइड यानी मलबे के नीचे ही फंसे हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं, जिसका आंकड़ा शिबी 400 के तकरीबन अंदाजा लगा रही हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित निकालना वहां से एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को भांपते और समझते हुए यहां आर्मी की टीमों को भेजने का फैसला लिया गया है। तो आर्मी की टीमें वायनाड के लिए रवाना होंगी और यहां पर अब युद्ध स्तर पर एक तरीके से कहिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, क्योंकि एक बार नहीं 3 बार, 2 से 3 बार यहां लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा है और इसी तबाही के बीच में जिंदगियां फंसी हैं, जिनको निकालने के लिए आर्मी की 225 सदस्यों की टीम की तैनाती की गई। तो इस खबर पर हमारी नजर रही।